0.375। ठीक है, हमें ये बताइए 0.375 को मैं अगर डेसिमल उसे फ्रैक्शन रूप में या फिर कह दें कि रैशनल में लिखना चाहूँ तो मैं डेसिमल के बाद जितने भी मेरे यहाँ डिजिट होते हैं उतने ही जीरो यहाँ नीचे लिखा जाता है। तो 375/1000 में लिख सकता हूँ। क्लियर। अब हमें ये बताइए कि 1000 को मैं अगर पावर में लिखना चाहूँ तो मैं 10 पे पावर क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है, घातांक में लिखना चाहूँ तो ये लिख सकता हूँ। अब हमें ये बताइए कि 10 क्यूब जो है, क्या मैं इसका गुणनखंड अगर करना चाहूँ तो 10 के जो गुणनखंड होते हैं वो 2 या तो 5 होते हैं, यानी 10 का फैक्टर भाई या तो 2 होगा तो 5 होगा, 2 और 5 को अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे 10 मिलेगा। मतलब अगर 2 पे पावर क्यूब है या 5 पे पावर क्यूब है, इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 10 पे पावर क्यूब मिल जाएगा। यहाँ से कॉन्सेप्ट को समझिए कि जब कभी भी डिनोमिनेटर मेरा 2 या 5 आए, यानी 2 पे पावर m आए और 5 पे पावर n आए, तो वो मेरा हमेशा क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन होगा। ठीक है, यानी कि वो हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। टर्मिनेटिंग आपको मालूम ही है कि जो डेसिमल उसका होता है वो आगे रुक जाता है, शांत हो जाता है, शांत आवर्त दशमलव होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे m और n का कॉन्सेप्ट को समझिए। m और n कभी भी आपका नेगेटिव में नहीं होगा। नेगेटिव समझ रहे हैं ना, मतलब m और n कभी भी आपका हमेशा आपका पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। यानी ये आपका 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, आपका 5 भी हो सकता है, लेकिन -1, -2, -3 कभी नहीं होगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में यानी हर में इन दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए। चाहे हमको 2 मिले चाहे 5 मिले, दोनों में से कोई एक मिलता है तो इसका मतलब वो नंबर आपका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अगर दोनों में से हमको कोई कुछ नहीं मिलता है डिनोमिनेटर में तो हमारा वो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांसन है। क्लियर। चलिए आते हैं एक्सरसाइज पर। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए मैं इसको और भी अच्छे से आगे सॉल्व कर सकता हूँ। एक्सरसाइज में इसी को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या है, हमें ये बताइए कि 2 पे पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 पे पावर क्यूब आया हुआ है। तो मान लीजिए अगर मैं इसको आगे और सॉल्व करता हूँ तो 375 है और मैं इसको 375/2 पे पावर क्यूब मल्टीप्लाई 5 पे पावर क्यूब लिख सकता हूँ। अगर मैं 375 का फैक्टर करना चाहूँ तो मेरा हो जाएगा 3 × 5 के क्यूब होगा और 2 पे पावर क्यूब होगा मल्टीप्लाई 5 पे पावर क्यूब होगा। राइट, ये होगा। अब इसमें 5 क्यूब गेट कैंसल हो जाएगा तो मेरे पास बचा 3/2 पे पावर क्यूब। आगे बढ़ेंगे तो 3/8 हो जाएगा। क्लियर, ये हो जाएगा। इसका मतलब ये जो है 375 को अगर मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करना चाहूँ, इसको मैं डिवाइड करते रहूँ तो मुझे लास्ट में 3/8 मिलेगा। और 8 को अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो मुझे 0.375। तो 0.375 का एक्चुअल रैशनल नंबर क्या है आपका, 3/8 है। ये मैं बताना चाहता हूँ। अब देखिए 8 यहाँ पर आया, 8 भी 2 का फैक्टर है भाई। 8 2 का फैक्टर है ना, 2 4 जा 8 आता है, लेकिन 2 हमारा आया तो इसका मतलब जब डिनोमिनेटर में 2 मेरे पास आ गया तो जाहिर सी बात है, निश्चित तौर पे ये मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल है, यानी शांत दशमलव है। क्लियर। अब 3/8 को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरा 0.375 आ जाएगा। आप सॉल्व करके इसको देख लीजिए। ठीक है, यहाँ बताना चाह रहा था कि कैसे हम डेसिमल से रैशनल नंबर में आते हैं और कैसे रैशनल नंबर से डेसिमल में जाते हैं। किसकी मदद से, 2 और 5 की मदद से। किसकी मदद से, 2 और 5 के फैक्टर की वजह से। ठीक है, दोनों में से हमारे पास कोई एक होना चाहिए। चलिए एक्सरसाइज में सॉल्व करते हैं इसे। एक्सरसाइज में क्या कह रहा है, एक्सरसाइज में हमारे ये कह रहा है कि हमारे पास अगर कोई नंबर है तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे बिना उसे डिवाइड किए हुए लॉन्ग डिवीजन मेथड से, तो कैसे हम पता चलेगा कि वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके पास था, केवल आपको पता करना है कि वो टर्मिनेटिंग है कि नहीं, कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक, 13/3125। तो हमें ये डिनोमिनेटर का फैक्टर निकाल लीजिए। डिवाइड नहीं करेंगे, फैक्टर तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई। फैक्टर आपको चेक करना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टर 3125। ठीक, तो 5 1 जा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 25 और
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25 और 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5। तो मेरे पास 13/5 पे कितने पावर होगा, 5 पे पावर 5 आया। ठीक है, अब यहीं से मैं मालूम कर लिया, यहीं से मुझे पता चल गया कि मेरे पास 2 या 5 में से एक फैक्टर 5 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि यहाँ पे लिखा जाएगा कि इन द डिनोमिनेटर वी गॉट 5 पे पावर 5, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ये बताया, अगर आपसे एग्जाम में ये पूछता है कि भाई 13/3125 का एक्चुअल डेसिमल क्या है, तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि एक्सरसाइज में आपको सॉल्व नहीं करना है, केवल मालूम करना है कि है कि नहीं है। तो देखिए सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ। ये होगा, आपका हो जाएगा 13। अब हमको ये बताया कि 5 पे पावर 5 है, तो इसमें क्या नहीं है, 5 पे पावर 5 है लेकिन 2 पे पावर 5 नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों सेम आया, आपका पावर सेम आया है। सेम इसलिए आएगा क्योंकि देखिए अब इसको मैं उसी से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब 2 से तो मल्टीप्लाई करूँगा लेकिन पावर मेरा वो सेम रहेगा, उसको चेंज नहीं कर सकता हूँ। हाँ, क्योंकि आपको ऐसे भी यहाँ पे ऐसे भी डिनोमिनेटर आ सकते हैं कि आपको एक्चुअल पावर अलग अलग मिल जाए, 5 के पावर कुछ अलग मिले और 2 के पावर कुछ अलग मिले, लेकिन यहाँ पर मैं उसी को मल्टीप्लाई करूँगा, 2 से तो मल्टीप्लाई, लेकिन सेम पावर से ही मल्टीप्लाई किया जाता है डिनोमिनेटर में। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करने के लिए 13 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 5 अपॉन, अब देखिए अब इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 5 2 जा 10 हो गया, 10 पे पावर 5 हो गया। क्लियर है यहाँ तक, 10 पे पावर 5 क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब बताइए 2 पे पावर जो है, 2 पे पावर जो है 5 का मतलब क्या होता है, 32 होगा ना भाई। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो मेरा 32 आएगा। 13 मल्टीप्लाई यहाँ पे 32 आ जाएगा, 32, और 10 पे घात 5 कितना होता है, 1 2 3 4 5, जितने यहाँ पे पावर होते हैं उतने ही जीरो होते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। 13 को 32 से मल्टीप्लाई करूँगा तो वी विल गेट 416, और यहाँ मेरा हो जाएगा इतना हो जाएगा। ठीक, अब हमको ये बताइए 416 बटे और 1 लाख आया, तो इसको डेसिमल में चेंज करना कितना आसान है, बहुत ही सिंपल है। जितने मेरे यहाँ पे जीरो होते हैं उतने ही डेसिमल यहाँ हम लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर एक समझ लीजिए कि जब कभी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और वो डेसिमल में हमको चेंज करना है, तो डेसिमल हमेशा लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ता है, हमारा लेफ़्ट साइड की ओर बढ़ता है। और जब डेसिमल वाले को किसी 10 से या किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते तो डेसिमल हमारा राइट साइड की ओर, डेसिमल हमारा इधर बढ़ता है। ठीक है, वो सिंपल कॉन्सेप्ट है। तो डेसिमल हमारा यहाँ बढ़ेगा, डेसिमल रूप हमारा आ जाएगा इसमें 1 2 3, यानी 6 1 4। अब चूँकि यहाँ पे आगे नंबर नहीं तो हम इसमें ज़ीरो बढ़ाते रहेंगे, 1 2 3 4 5, तो मेरा ये आ जाएगा 0.000, सॉरी दो जीरो रहेगा, 1 2 3 हाँ 5, तो मेरा हो जाएगा 0.00416, ये मेरा इसका है ना। अगर मैं 13 अपॉन इसको पूरा डिवाइड करूँगा 5 पे पावर m और 2 पे पावर n की सहायता से डिनोमिनेटर में, तो मेरा एक्चुअल डेसिमल एक्सपांसन ये होगा। आप इसको डिवाइड करके देख लीजिए कैलकुलेटर या डिवीजन मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, लेकिन एक्सरसाइज में आपको केवल यही सॉल्व करना है। एक्सरसाइज में डिनोमिनेटर में अगर आपको 2 या 5 में से कोई भी फैक्टर मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि टर्मिनेटिंग फैक्टर है, अशांत दशमलव है। ठीक है, शांत दशमलव है। ठीक, समझ रहे बात को। उसी तरह इसमें आगे के सवाल आप लोग लगाइए, आगे क्वेश्चन बिल्कुल इसी तरह से रहेगा। उसमें से फैक्टर को ढूंढिए कि कितना फैक्टर आ रहा है, 2 या 5 आ रहा है तो उसको समझ जाइए टर्मिनेटिंग फैक्टर है, नहीं आ रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग फैक्टर है। क्लियर। तो वीडियो आपको कैसा लगा, इस वीडियो को ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। अगर समझ में आता है तो कमेंट में इसको लिखिए, कमेंट में कुछ कमेंट कीजिए और चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कीजिए
और जो भी क्लास 10 के स्टूडेंट थे वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए। बहुत 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 आप लोग का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।